महंगे होटल्स देखकर हर कोई परेशान हो जाता है। बद्रीनाथ में सिर्फ 120 रुपए में स्टे, क्या सच में पॉसिबल है? ये है हमने 2 दिन पहले एक कमरा आरक्षित किया था। जी जरूर, आपका कमरा तैयार है। ये लीजिए चाबी। शुद्ध शाकाहारी भोजन और गर्म पानी, पीने का पानी, पार्किंग जैसी सुविधाएं भी। जय बद्री विशाल दोस्तों, यात्रा मित्र हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। क्या आप बद्रीनाथ धाम जा रहे हैं लेकिन सोच रहे हैं कि सस्ता और अच्छा रहने का इंतजाम कहाँ मिलेगा? और अगर हम आपको बताएं कि यहाँ कुछ ऐसी धर्मशालाएं और आश्रम हैं जहाँ 100 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक में स्टे मिल जाता है और कुछ जगहों पर तो फ्री में खाना और रहने की सुविधा भी मिलती है। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात, ये सभी जगहें बद्रीनाथ टेम्पल के बिल्कुल पास हैं, यानी पैदल ही दर्शन करने जा सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं बद्रीनाथ की टॉप 10 सबसे सस्ती और बेहतरीन धर्मशालाएं और आश्रम, जहां आपको मिलेगा सस्ते कमरे, फ्री खाना और प्रसाद, मंदिर के पास लोकेशन, बुजुर्गों और मिडिल क्लास यात्रियों के लिए परफेक्ट स्टे। अगर आपको यह वीडियो बद्रीनाथ धाम जाने से पहले मिल गया है तो यकीन मानिए अब आपको बद्रीनाथ में रहने और खाने की कोई चिंता नहीं होने वाली। और सबसे खास बात, वीडियो में हर धर्मशाला का रेंट, लोकेशन, बुकिंग प्रोसेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और ग्राउंड रियलिटी भी बताने वाले हैं, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। लेकिन पूरा एपिसोड ध्यान से देखना, क्योंकि लास्ट में हम एक ऐसा हिडन आश्रम बताएंगे जहां आपको फ्री स्टे और फ्री खाना दोनों मिल सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि एक छोटी सी जानकारी आपकी पूरी यात्रा का खर्च आधा कर सकती है। वीडियो सेव कर लो, काम आएगा। चलिए शुरू करते हैं। जय बद्री विशाल। सबसे पहले बात करते हैं बद्रीनाथ धाम में मंदिर के पास सबसे सस्ता और शांत रहने का स्थान, जहां से मंदिर भी दिखे और सामने बहती हो पवित्र अलकनंदा नदी। तो आपको ये जगह जरूर जाननी चाहिए। हम बात कर रहे हैं मानव कल्याण आश्रम की। यह आश्रम बद्रीनाथ मंदिर रोड पर स्थित है और अलकनंदा नदी के ठीक ऊपर बना हुआ है। सबसे अच्छी बात, बद्रीनाथ मंदिर यहाँ से सिर्फ 200 मीटर दूर है, यानी आप आराम से पैदल दर्शन के लिए जा सकते हैं। और लोकल बस स्टैंड भी लगभग 700 मीटर की दूरी पर है। अब बात करते हैं कमरे की। यहाँ के कमरे साधारण हैं, लेकिन साफ सुथरे और आरामदायक। बाथरूम भी अच्छी तरह से साफ रखे जाते हैं और ठंड के मौसम के लिए पर्याप्त कंबल भी दिए जाते हैं। कुछ कमरों से आपको बद्रीनाथ मंदिर और अलकनंदा नदी का सुंदर दृश्य भी देखने को मिलता है। भोजन की बात करें तो यहाँ शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलता है, साधारण लेकिन घर जैसा स्वाद। और सबसे खास बात, यहाँ आप लगभग 800 रुपये में आराम से ठहर सकते हैं। यह कोई लग्जरी होटल नहीं है, लेकिन अगर आप शांति, भक्ति और प्रकृति के बीच रहना चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। सुबह नदी की मधुर आवाज और मंदिर के दर्शन, यह अनुभव आपकी यात्रा को और भी खास बना देता है। अगर आप बद्रीनाथ यात्रा की योजना बना रहे हैं तो इस जगह को जरूर सेव करें। और ऐसी ही सच्ची और उपयोगी जानकारी के लिए हमें यात्रा मित्र हिंदी को फॉलो करना न भूलें। जय बद्री विशाल। चलिए अब बात करते हैं एक और धर्मशाला के बारे में। सिर्फ 600 रुपए से 1000 रुपए में बद्रीनाथ में रूम, वो भी मंदिर के पास। हाँ, ये बिल्कुल सच है। अगर आप बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे हैं और बजट में अच्छी जगह ढूंढ रहे हैं तो आपको जानना चाहिए परमार्थ लोक आश्रम के बारे में। यह आश्रम बद्रीनाथ में बस स्टैंड के पास है और मंदिर से सिर्फ 700-800 मीटर दूर, यानी आप कुछ ही मिनटों में पैदल दर्शन कर सकते हैं। यहाँ आपको डबल, फैमिली और डॉर्मेटरी रूम मिल जाते हैं। ऑफ सीजन में 600 रुपए से 1000 रुपए तक और सीजन में कीमत थोड़ी बढ़ सकती है। कमरों में अटैच बाथरूम, 24 घंटे गर्म और ठंडा पानी, रूम हीटर और टीवी जैसी सुविधाएं मिलती हैं। साथ ही बहुत बड़ा पार्किंग एरिया, लगेज रखने की सुविधा और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर भी उपलब्ध है। यहाँ शुद्ध सात्विक भोजन मिलता है और रोज भंडारा भी होता है। आश्रम काफी बड़ा है, यहाँ ग्रुप या पूरी बस के यात्री भी आराम से रुक सकते हैं। पास में ही आप जा सकते हैं तप्त कुंड, ब्रह्म कपाल, भीम पुल और व्यास गुफा। बस एक बात ध्यान रखें, सीजन में यहाँ जल्दी भीड़ हो जाती है, तो पहले से जानकारी जरूर ले लें। अगर आप बजट में शांत और सुविधाजनक ठहराव चाहते हैं तो परमार्थ लोक आश्रम आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। धर्मशाला का पता और संपर्क नंबर वीडियो में दिए जा रहे हैं, जिसे आप याद से सेव कर ले और कमेंट में लिखें जय बद्री विशाल। और ऐसी ही जानकारी के लिए फॉलो जरूर करें। अब बात एक और किफायती धर्मशाला के बारे में। अब बात करते हैं बद्रीनाथ में इतना सस्ता और शानदार ठहरने का इंतजाम शायद ही किसी ने देखा हो। ये है अवधूत मंडल आश्रम, जो बद्रीनाथ टेम्पल के बिल्कुल पास माना रोड पर स्थित है।
यात्रा के दौरान आपको यहाँ 5 बेड वाला एक बड़ा कमरा मिल जाता है। लोग रात में पहुंचे या दिन में, हर समय आश्रम आपके लिए उपलब्ध है। आश्रम में साधारण लेकिन साफ सुथरे कमरे, शुद्ध सात्विक भोजन और बेहद शांत वातावरण मिलता है। साथ ही संतों और जरूरतमंद लोगों के लिए यहाँ निःशुल्क सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। ठंड काफी रहती है, लेकिन आश्रम के महाराज जी द्वारा गर्म पानी, रूम हीटर और भरपूर कंबल की व्यवस्था कर दी जाती है, जिससे ठंड बिल्कुल महसूस नहीं होती है। तीर्थ यात्रियों को हर तरह की सुविधा प्रदान करने की कोशिश की जाती है। सबसे हैरान करने वाली बात, यहाँ कमरों का किराया नहीं लिया जाता है। वापसी के समय आप अपनी श्रद्धा के अनुसार दान कर सकते हैं और उसकी रसीद भी मिली। बद्रीनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये जगह एक सस्ता, शांत और भरोसेमंद ठहरने का विकल्प बन सकती है। आश्रम का पूरा पता और संपर्क नंबर वीडियो में दिया जा रहा है, जिसे आप याद से सेव कर ले। जय बद्री विशाल। अब बढ़ते हैं बद्रीनाथ में एक और किफायती और अच्छी धर्मशाला की ओर। चलिए अब बद्रीनाथ मंदिर के पास एक और सस्ती और भरोसेमंद ठहरने की जगह के बारे में बात करते हैं, जहां आपको मिलता है घर जैसा आराम और भोजन कम से कम कीमत में। तो ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। बद्रीनाथ में स्थित इस धर्मशाला का नाम है भारत सेवाश्रम संघ। यह आश्रम श्रद्धालुओं के बीच एक लोकप्रिय और भरोसेमंद स्थान है। और सबसे अच्छी बात, यह मंदिर से सिर्फ 700 मीटर दूर है, यानी आप 3 मिनट में पैदल दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं। यहाँ आपको अलग अलग बजट में 2 और 3 बेड वाले कमरे मिल जाते हैं। साथ ही डॉर्मेटरी की सुविधा भी उपलब्ध है। नए बने ब्लॉक में गीजर और चार्जिंग पॉइंट जैसी सुविधाओं के साथ डीलक्स रूम भी मिल जाते हैं। आमतौर पर कमरों का किराया 500 रुपए से 1000 रुपए तक रहता है। अब भोजन की बात करें तो मात्र 70 रुपए में यहाँ शुद्ध शाकाहारी भरपेट खाना मिलता है, वो भी सादा, स्वादिष्ट और घर जैसा। साथ ही आपको मिलती है साफ पीने के पानी की सुविधा, गर्म पानी और एक शांत धार्मिक वातावरण। यहाँ से आप आसानी से घूम सकते हैं। श्री गणेश गुफा, व्यास गुफा, भीम पुल और वसुधारा जलप्रपात। एक जरूरी सलाह, 4 धाम यात्रा के सीजन में यहाँ जल्दी भीड़ हो जाती है, इसलिए आने से पहले फोन करके जानकारी जरूर ले लें। अगर आप बजट में शांत और भक्ति भरे माहौल में रुकना चाहते हैं, तो भारत सेवाश्रम संघ आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। धर्मशाला का पता और संपर्क नंबर स्क्रीन पर दिए जा रहा है, याद से सेव कर ले। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय बद्री विशाल। अब बात करते हैं एक और भरोसेमंद किफायती धर्मशाला के बारे में। अब बात करते हैं बद्रीनाथ में ऐसा आश्रम जो सस्ता भी है और मंदिर पैदल दूरी पर है। ये है श्री श्री भोलागिरी आश्रम, जो बद्रीनाथ टेम्पल से सिर्फ कुछ मिनट की दूरी पर स्थित है। यहाँ आमतौर पर 800 से 1000 रुपए में आपकी आवश्यकता अनुसार 2, 3 और 4 बेड वाले साफ और किफायती कमरे मिल जाते हैं, जो कम बजट में यात्रा करने वालों के लिए एक अच्छा विकल्प है। खाने में शुद्ध शाकाहारी और जैन भोजन मिलता है और साथ ही 24 घंटे गर्म पानी, पीने का पानी और पार्किंग जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। ये सिर्फ रहने की जगह नहीं है, यहाँ भजन कीर्तन में शामिल होने का मौका मिलता है और रोज खिचड़ी का प्रसाद भी दिया जाता है। लोकेशन भी काफी अच्छी है, मंदिर, मार्केट और तप्त कुंड जैसे स्थान पास में ही हैं। हालांकि कुछ लोगों के अनुसार साफ सफाई और सर्विस एवरेज हो सकती है, लेकिन बजट और लोकेशन को देखते हुए यह एक अच्छा स्टे ऑप्शन है। अगर आप बद्रीनाथ यात्रा प्लान कर रहे हैं, तो इस आश्रम को कंसिडर कर सकते हैं। बद्रीनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये जगह एक सस्ता, शांत और भरोसेमंद ठहरने का विकल्प बन सकती है। आश्रम का पूरा पता और संपर्क नंबर वीडियो में दिया जा रहा है, जिसे आप याद से सेव कर ले। जय बद्री विशाल। अब बढ़ते हैं बद्रीनाथ में एक और किफायती और अच्छी धर्मशाला की ओर। जय बद्री विशाल। अब बात बद्रीनाथ धाम के सबसे भरोसेमंद आश्रम, जो बद्रीनाथ में मुख्य मंदिर से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर एक ऐसा आश्रम है जहां ठहरने, खाने के साथ साथ स्पिरिचुअल माहौल भी मिलता है। ये है भजन आश्रम, जो बद्रीनाथ टेम्पल के पास ओल्ड टैक्सी स्टैंड के करीब स्थित है। यहाँ भी कम से कम बजट में साधारण रूम से लेकर डीलक्स फैमिली रूम तक कई विकल्प मिल जाते हैं। कुछ कमरे बेसिक हैं तो कुछ प्राइवेट बाथरूम के साथ आते हैं। सुविधाओं में गर्म पानी, खाने की व्यवस्था और बैठने के लिए कॉमन एरिया शामिल है। साथ ही यहाँ से अलकनंदा नदी और पहाड़ों का सुंदर दृश्य भी देखने को मिलता है। ये सिर्फ एक रहने की जगह नहीं है, यहाँ योग, भजन और भंडारे जैसी आध्यात्मिक गतिविधियों का भी अनुभव मिलता है। हालांकि कुछ यात्रियों के अनुसार साफ सफाई और सर्विस सीजन में थोड़ी एवरेज हो सकती है, लेकिन लोकेशन, बजट और शांति को देखते हुए ये बद्रीनाथ में एक अच्छा स्टे ऑप्शन माना जा सकता है। आप जब भी बद्रीनाथ धाम आए तो इस आश्रम को अपनी सूची में जरूर रखें। बद्रीनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये जगह एक सस्ता, शांत और भरोसेमंद ठहरने का विकल्प बन सकती है।
आश्रम का पूरा पता और संपर्क नंबर वीडियो में दिया जा रहा है, जिसे आप याद से सेव कर ले। जय बद्री विशाल। अब बढ़ते हैं बद्रीनाथ में एक और किफायती और अच्छी धर्मशाला की ओर। जय बद्री विशाल। बात बद्रीनाथ में मंदिर के पास एक ऐसा सस्ता और अच्छा ठहरने का विकल्प है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये है जलाराम आश्रम, जो बद्रीनाथ टेम्पल से लगभग 600 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ 2, 3, 4 और 6 बेड वाले साफ और स्पेशियस कमरे मिलते हैं, वो भी कम से कम बजट में। यहाँ कमरों की कीमत 1000 रुपए से शुरू हो जाती है, जो कि बद्रीनाथ जैसी जगह के हिसाब से बहुत ज्यादा किफायती है। यह आश्रम फैमिली और ग्रुप के लिए काफी सुविधाजनक है। सभी आवश्यक सुविधाएं आपको यहाँ मिल जाती है। आश्रम में गर्म पानी, साफ पीने का पानी, CCTV और एक्स्ट्रा मैट्रेस जैसी बेसिक सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। खाने में यहाँ शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलता है, जो कि काफी स्वादिष्ट होता है। लोकेशन की बात करें तो बस स्टैंड और मंदिर दोनों ही पास में हैं, जिससे आना जाना आसान हो जाता है। ध्यान रखें कि यह आश्रम साल में केवल 6 महीने यानी मई से अक्टूबर तक ही खुला रहता है। यकीनन बजट में बद्रीनाथ यात्रा करने वालों के लिए यह एक अच्छा और किफायती विकल्प हो सकता है। और अधिक जानकारी के लिए आप फोन पर संपर्क कर सकते हैं। आश्रम का पूरा पता और संपर्क नंबर वीडियो में दिया जा रहा है, जिसे आप याद से सेव कर ले। जय बद्री विशाल। अब बढ़ते हैं बद्रीनाथ में एक और किफायती और अच्छी धर्मशाला की ओर। जय बद्री विशाल। अब से एक छोटा अनुरोध और निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें एवं पसंद आए तो अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर भी अवश्य कर दें, ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी सब लोगों तक पहुंच सके। निश्चित ही है, जब उन्हें ये जानकारी मिलेगी तो इनकी यात्रा भी सरल और सुगम हो जाएगी। आपको वो हृदय से धन्यवाद और आशीर्वाद देंगे। अब अगर इस एपिसोड में अभी तक बताई गई धर्मशालाएं आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बजट में अधिक लग रही है तो चिंता न करें। अब हम बताने जा रहे बद्रीनाथ में एक ऐसा आश्रम भी है जहां ठहरने के साथ साथ खाना भोजन प्रसाद भी फ्री मिलता है। चलिए अब बात करते हैं। ये है आंध्र आश्रम, जिसे चिन्नाजीयर स्वामी ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जाता है और यह बद्रीनाथ टेम्पल से सिर्फ 400 से 500 मीटर की दूरी पर स्थित है, यानी 10 मिनट का रास्ता। खास बात यहाँ बहुत ही कम कीमत में कमरे मिल जाते हैं और जरूरत होने पर फ्री डॉर्मेट्री बेड का विकल्प भी उपलब्ध है। सबसे खास बात यहाँ रोज अन्नदान होता है, यानी श्रद्धालुओं के लिए मुफ्त साउथ इंडियन खाना दिया जाता है। दोपहर में स्वादिष्ट आंध्रा भोजन और रात में टिफिन भी मिलता है, बिल्कुल घर जैसा। साथ ही गर्म पानी, पीने का पानी, लॉकर और साफ सुथरे कमरे जैसी बेसिक सुविधाएं भी मिल जाती हैं। कमरों का किराया भी 300 से 500 रुपए ही है, जो कि बद्रीनाथ जैसी जगह पर किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। लोकेशन भी काफी अच्छी है, बस स्टैंड और मार्केट दोनों पास में हैं। बजट में बद्रीनाथ यात्रा करने वालों के लिए यह एक बेहतरीन और किफायती विकल्प हो सकता है। बुकिंग यही आकर करना होती है और अधिक जानकारी के लिए आप फोन पर संपर्क कर सकते हैं। आश्रम का पूरा पता और संपर्क नंबर वीडियो में दिया जा रहा है, जिसे याद से सेव कर ले। अब बढ़ते हैं एक और विश्वसनीय धर्मशाला की ओर। जय बद्री विशाल। बद्रीनाथ में फ्री में रुकने और खाने की जगह, यकीन नहीं होगा, अब बताने जा रहे हैं बद्रीनाथ में एक ऐसी जगह है जहां ठहरने के साथ साथ खाना भी फ्री मिलता है। ये है शेषनेत्र आश्रम, जो बद्रीनाथ टेम्पल से लगभग 600 मीटर दूर माना रोड पर स्थित है। यहाँ 2, 3 और 4 बेड वाले कमरे मिलते हैं, जो साधारण लेकिन आरामदायक हैं। सबसे खास बात, यहाँ श्रद्धालुओं को फ्री में लंच और डिनर दिया जाता है। खाना सादा होता है लेकिन स्वादिष्ट और संतोषजनक। यहाँ सामूहिक हाल में एक साथ कई तीर्थ यात्रियों के ठहरने की अच्छी व्यवस्था हो जाती है। ठंड से बचने के लिए पर्याप्त कंबल और बिस्तर मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने परिवार के साथ निजी रूम चाहते हैं तो उसकी भी व्यवस्था यहाँ हो जाती है। बद्रीनाथ यात्रा के समय रूम का किराया लगभग 1000 रुपए तक हो सकता है। और ध्यान रखें, कमरों की बुकिंग केवल यही आकर बुकिंग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर होती है। सुविधाओं में पार्किंग, CCTV और कुछ कमरों में गर्म पानी भी उपलब्ध है। लोकेशन काफी अच्छी है, मंदिर पास में है और आना जाना आसान है। बजट में बद्रीनाथ यात्रा करने वालों के लिए यह एक अच्छा और किफायती विकल्प हो सकता है। आश्रम का पूरा पता और संपर्क नंबर वीडियो में दिया जा रहा है, जिसे याद से सेव कर ले। अब बढ़ते हैं एक और विश्वसनीय धर्मशाला की ओर। जय बद्री विशाल। बद्रीनाथ में सिर्फ 120 रुपए में स्टे, क्या सच में पॉसिबल है? ये है बद्रीनाथ यूथ हॉस्टल, जो बद्रीनाथ में सिर्फ 120 रुपए में स्टे, क्या सच में पॉसिबल है? ये है बद्रीनाथ यूथ हॉस्टल, जो बद्रीनाथ मंदिर से करीब 800 मीटर से 1 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ डॉर्मेट्री से लेकर 2 और 4 बेड वाले कमरे मिलते हैं, जहाँ डॉर्मेट्री बेड 120 रुपए में मिल जाता है और डबल बेड कमरे में 800 रुपीज तक के बजट में आसानी से ठहर सकते हैं। सुविधाओं की बात करें तो साफ कमरे, अलग बाथरूम, डाइनिंग हॉल और पार्किंग जैसी बेसिक फैसिलिटीज भी मिल जाती हैं।
खाने में यहाँ थाली सिस्टम है जो कि 150 रुपए में मिल जाती है और स्टाफ भी काफी पोलाइट और हेल्पफुल है। लेकिन एक सच ये भी है, कुछ डॉर्मेट्री रूम्स में क्लेanलीनेस और मेंटेनेंस थोड़ा वीक हो सकता है। फिर भी अगर आप कम बजट में बद्रीनाथ यात्रा करना चाहते हैं तो यह एक अच्छा और प्रैक्टिकल ऑप्शन हो सकता है। जय बद्री विशाल। आश्रम का पूरा पता और संपर्क नंबर वीडियो में दिया जा रहा है, जिसे याद से सेव कर ले। अब बढ़ते हैं एक और विश्वसनीय धर्मशाला की ओर। जय बद्री विशाल। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इसी तरह की यात्रा से जुड़े वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल यात्रा मित्र हिंदी को सब्सक्राइब भी करिएगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपकी यात्रा मंगलमय हो। कष्ट का मिटता नाम, झूमे रे घाट जले लाखों दीप, हरि नाम गूंजे हर कोना चुप, संगम की धारा अमृत समान हर। ओम तत्सत। श्री बद्रीनाथ धाम की